तो आखिर निशाने पर भारतीय क्यों हैं? यह सवाल है। देखिए जरा समझिए कैसे अमेरिका और ईरान में फिर से जंग की आग भड़क उठी है। ट्रंप की सेना ने ईरान के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को उड़ा दिया है। तस्वीर देखिए। तो ईरान पर यह अमेरिकी अटैक, हर तरफ धुआं धुआं और धमाकों की गूंज यही सुनाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका ने इधर हमला बोला तो ईरान भी पलटवार में देर नहीं लगा रहा। मुस्तफा ब्रिगेड ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। सुनिए। और जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास में बारूद बरसा दिया। ईरान के सैनिक ठिकानों और हथियारों अड्डों को टारगेट किया गया। ये देखिए। सिर्फ धमक गर्जना यही सुन पा रहे हैं, धुआं धुआं। ईरान ने भी जॉर्डन समेत कई देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। तस्वीरें ये जो देख रहे हैं आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, वो है जॉर्डन की, जहां ईरान ने करीब 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का दावा किया। به سوی شما نواخته می شود. इसके माध्यम से ईरान ने संदेश लिखकर और तस्वीरें लगी हुई मिसाइलें भी अमेरिकी बेस पर चला दी। मैसेज साफ है। मैसेज ये है कि अगर हम पर अटैक करोगे तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम जोरदार पलटवार करेंगे और कर भी रहे। तो जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं तो युद्ध की आग से मिडिल ईस्ट में मौजूद हमारे भारतीयों पर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि समंदर में अमेरिका ने एक जहाज सेटेबेलो पर अटैक किया और जिसमें हमारे 3 भारतीयों की मौत हो गई है। भारत ने लेकिन कड़ा विरोध प्रकट किया है। इस हमले से एक दिन पहले यानी 8 जून को अमेरिका ने मैरीवेक्स जहाज को टारगेट किया था और इसमें भी करीब 24 बल्कि 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि उनका रेस्क्यू कर लिया गया था। जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, आगे इधर देखो। ये आप सुन रहे हैं ना, ये हिंदी में लोग बात कर रहे हैं, ये भारतीय हैं हमारे। जल्दी नीचे आओ। देखिए किस तरह से, नीचे आओ, देखिए सुनिए, अटैक किया गया, वो धुआं देख पा रहे हैं और ये पूरा क्षतिग्रस्त है। जल्दी नीचे आओ, ये सुनाई दिया। तो 2 जहाजों पर हमलों की चपेट में भारतीय आए और इसी बीच अमेरिका ने ईरानी तेल ले जाने के आरोप में एक और जहाज पर हमला बोल दिया। MT जलवीर पर अमेरिकी अटैक का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर वो 10 जून की तस्वीर। लेकिन देखिए जब जलवीर जहाज पर अटैक हुआ तो वायरलेस पर क्या कुछ संदेश आया था, जहाज में क्या बात हो रही थी, वो भी सुनिए। They want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनास पोर्ट कंट्रोल को। ओके सिनास पोर्ट कंट्रोल, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम जलवीर दैट ऑल क्रू आर सेफ, दे आर इन फोक्सल and they have a huge fire in the engine room. बीच समंदर जहाज में लगी आग और आसमान तक उठता धुआं उस भीषण जंग के बढ़ने का ऐलान है जो अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है। अब एक बार फिर ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। एक तरफ बम बरस रहे हैं तो दूसरी ओर से मिसाइलों की बौछार हो रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट के इसी जंगी अखाड़े ने हिंदुस्तान को जख्म दे दिया है। पहले आर्थिक मोर्चे पर युद्ध ने परेशानी खड़ी की और अब तो समंदर में जहाजों पर तैनात भारतीयों की जान चली गई, क्योंकि ट्रंप की सेना ने 3 जहाजों को टारगेट किया। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है।
अमेरिका के अफसरों को तलब करने से लेकर यूनाइटेड नेशंस में दो टूक कहकर भारत ने सीधा संदेश दिया है कि भारतीयों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब आपको डिटेल में बताते हैं, विस्तार से समझिए। तो दरअसल 3 दिनों में भारतीय क्रू वाला यह तीसरा जहाज है जिस पर हमला हुआ। 8 जून को पहला हमला MT मैरीबैक्स नाम के जहाज पर हुआ था। इस जहाज पर 28 नाविक सवार थे हमारे, जिसमें 24 भारतीय थे। भारत और ओमान की एजेंसियों ने सभी को बचा लिया, लेकिन 10 जून को फिर से एक जहाज MT सेटबेलो पर अटैक हुआ। इस जहाज पर 24 क्रू मेंबर सवार थे, इनमें से 3 भारतीयों की जिंदगी खत्म कर दी गई। इसी बीच FSUI के मुताबिक एक और जहाज पर हमला हुआ। MT जलवीर जहाज को भी समंदर में निशाना बनाया गया। दावा है कि इन तीनों जहाजों पर अमेरिका ने अटैक किया। ओमान पोर्ट के पास भारतीय क्रू वाले जहाजों को निशाना बनाया। MT सेटबेलो पर हमले में 3 भारतीयों की जान चली गई, वो पुष्टि हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने भारत के हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका से नाराजगी जाहिर की गई है। देश में मौजूद सबसे वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया गया और अमेरिका के सामने भारत ने हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। अमेरिका की ओर से कहा गया कि उसने टैंकर पर सटीक हमला किया, क्योंकि आरोप है कि जहाज ने अमेरिकी सेना के निर्देश नहीं माने थे। अमेरिका ने दावा किया कि यह जहाज ईरानी तेल लेकर जा रहा था। अब जरा सुनवाएंगे आपको, सुनिए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल और AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी क्या कह रहे हैं इसको लेकर। उसमें 3 भारतीय नागरिक उसमें मारे गए। इसकी हम लोगों ने पुष्टि की और उनका पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कल अमेरिकी CDA को समन किया था और उनके समकक्ष हमने अपना विरोध जताया। हम उस पर हमारा जो पक्ष है उसको हम लोग रखेंगे। दुनिया भर में जो नाविक समुदाय है उसमें दूसरा सबसे बड़ा नाविक समुदाय है भारत, और हमारे नाविक समुदाय का उनका देखभाल करना, उनका वेलफेयर, उनका वेलबींग हमारे लिए बहुत ही अहम चीज है। मैं करता हूँ, उसको मजम्मत करता हूँ। एक तमाशा बना के रख दिया, पूरा एरिया, पूरा रीजन टर्मोइल में है। आप बताइए कितने लोग हमारे मर रहे हैं। हमारे शिप पे हमला कर दिया। तुम्हारा सेंटकॉम सेंटर को नहीं मालूम कितने कश्तियां जा रहे हैं वहां पे? सबको मालूम। सेंटकॉम जो US का सेंटकॉम सेंटर है, सब मालूम। हमारी किश्ती पे आप हमला कर दिए। अमेरिका के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन जरा देखिए किन लोगों ने अपनी जान भी बचाई है। ये शिवानंद चौरसिया हैं जो इंजन फीटर थे, यूपी से आते हैं। इनकी मौत हो चुकी है, ये इन्होंने जान गंवाई है, इनकी जिंदगी चली गई है। और जैसे ही खबर आई कि शिवानंद की मौत हो गई, परिवार में जाहिर सी बात है मातम परस गया। परिवार वालों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है कि उनका लाल इस दुनिया में नहीं रहा। देवरिया यूपी। बड़े उम्मीद के साथ पालन पोषण करके पढ़ा लिखा कर घर वालों को, माता पिता को उम्मीद रहती है कि उनका लाल विदेश गया है कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, लेकिन अचानक से खबर मिलती है कि अटैक होता है और उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद ये स्थिति आप समझ सकते हैं। और ये इनको आप देख रहे हैं, ये आदित्य शर्मा है जो ट्रेनिंग के लिए गए थे, लेकिन अमेरिकी हमले में इनकी भी मौत हो गई। उनका शव भी बरामद किया गया है, मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ये आदित्य और बेटे की जान गई तो परिवार वाले गम में डूब गए, क्योंकि आदित्य जल्द घर आने वाले थे, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर आने का इंतजार किया जा रहा है और मातम में पूरी तरह से पसर चुका है, डूब चुका है इनका परिवार। तो कभी बेटे का इंतजार कर रहा था ये परिवार कि उनका बेटा हंसता खेलता आएगा, सभी परिवार के लिए कुछ ना कुछ लाएगा, लेकिन अब तो वो नहीं आएगा, लेकिन उसकी डेड बॉडी, पार्थिव शरीर आएगा। बहुत दुखद। आइए बताते हैं कौन है वो 3 लोग जिनकी अमेरिकी हमले में जान गई। आदित्य शर्मा कैडेट, 23 साल के हैं ये। आदित्य शर्मा हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले थे। वो तेल टैंकर MT सेटबेलो पर डेक कैडेट के पद पर तैनात थे। आदित्य शर्मा अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इकलौती। दुखों का पहाड़ आप समझ सकते हैं। उनके पिता पंजाब के जालंधर में व्यवसाय करते हैं। आदित्य ने जालंधर से ही 12वीं तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद स्कॉटलैंड से नॉटिकल इंजीनियरिंग की, फिर
आदित्य ने जालंधर से मर्चेंट नेवी का कोर्स किया। उसके बाद 24 नवंबर 2025 को मर्चेंट नेवी में नौकरी मिली। बताया जा रहा है कि उनका 15 महीने का ट्रेनिंग पीरियड था और वो 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर जहाज में ड्यूटी के लिए गए थे और 24 मई को लौटने वाले थे। 24 मई को लेकिन 2 महीने बढ़वा लिए थे, मगर इसके बाद पहले लापता होने की खबर मिली, फिर मौत की खबर आई सामने। आदित्य के पिता ने बेटे का शव लाने के लिए खत लिखा है। सीएम सुक्खू ने दुख प्रकट किया। बीजेपी ने भी मदद का भरोसा दिया है। वहीं शिवानंद चौरसिया इंजन फिटर थे। शिवानंद चौरसिया यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले थे। वो 6 महीने पहले ही मर्चेंट नेवी में नौकरी करने गए थे। शिवानंद 2 भाइयों में बड़े थे और साधारण परिवार से आते थे। शिवानंद के परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। दावा है कि उन्होंने हमले से 1 दिन पहले ही घर पर बातचीत की थी। वहीं तीसरे जो शख्स हैं पटनाला सुरेश, चीफ इंजीनियर, इन्होंने जान गंवाई। एमटी सेटबेलो जहाज में सुरेश बतौर चीफ इंजीनियर तैनात थे। हमले के दौरान जहाज में मौजूद सुरेश आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंजन रूम विभाग के प्रमुख थे, हेड थे। जहाज के संचालन और तकनीकी देखरेख की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। सरकार ने कहा है कि तीनों मृतकों के पार्थिव देह यानी शरीर जल्द भारत लेकर आएंगे। अब मृतकों के परिवार वालों को सुनवाते हैं, वो दुख की इस घड़ी में क्या कह रहे हैं। उनका एक ही बेटा था, बड़े चाव से हमने उसको पाला था। 22-23 साल का था, छोड़ के चला गया जी हमें। कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें किसी तरह से हमारे बच्चे की डेड बॉडी, उसके अवशेष हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ताकि हम उसकी अंतिम यात्रा को कंप्लीट कर पाए। हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा, लूंग थी वो हमारी। उसको कैप्टन को वार्निंग दी गई थी कि आगे शिप को मत ले जाओ। किस कैपेसिटी से वो आगे बच्चों को ले गया, उसी शिप को आगे ले गया समुद्र में, वो हम जानना चाहते हैं। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि वे कड़ी कार्रवाई करें। ये युद्ध अपराध है। मानो सोचना ये मिलल बा कि क्या काला भैया ने कहा मिलल मार की क्या बता। परसों शाम को बात हुई थी, क्या बता रहे थे वो बता रहे थे कि हम इस समय ईरान में हैं, शिप पे हैं, और कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं और कुछ तो नहीं बताया। बड़ा संघर्ष करके वो लड़का जो है शिप पे गया हुआ था, लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल की लड़ाई में उसमें 3 लड़कों के साथ कैजुअल्टी हुई है। तो 3 भारतीयों की जान के दुश्मन बनी ये जंग क्यों भड़क रही है, आइए जरा समझिए। 12 घंटे बाद ईरान में भीषण बमबारी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट वो कह चुका कि आज रात बहुत भारी रहेगा। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी उन्होंने दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि आज रात ईरान पर बहुत बड़ा अटैक करेंगे। ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए लिखा है कि अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा। ट्रंप ने कहा है कि जल्द हम ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा जमा लेंगे। खार्ग ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा यानी अहम सेंटर माना जाता है। तेल से जुड़े ईरान के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला की तरह ईरान पर कब्जे का ऐलान किया है। कहा है कि ईरान में वैसे ही कंट्रोल करेंगे जैसे वेनेजुएला में किया। यह धमकी उस वक्त आई है जब दोनों देश फिर से भिड़ गए। अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि हमने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य निगरानी नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। ईरान बोला हमने अमेरिका के 18 मिलिट्री बेस पर अटैक किया। अकेले जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी।